नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। जाति जनगणना का मुद्दा क्या मोदी को 24 में हरा देगा? नीतीश तेजस्वी के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव जाति जाति जप रहे हैं, गेम चेंजर बता रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना हुआ? नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं, क्या उनको फायदा हुआ? बिहार में जो आरजेडी शून्य पर सिमट गई थी, क्या जाति जनगणना वाले कार्ड से 24 में कुछ फायदा होगा? राहुल का क्या होगा? इंडिया अलायंस में 24 में किसका खेल बन रहा है, किसका बिगड़ रहा है? क्योंकि मोदी ने तो तय कर लिया है कि वो अपने काम को ही प्रायोरिटी देंगे। अब चाहे वो देश के लिए किया काम हो या धर्म कर्म का काम, जनता से उसी पर वोट मांगेंगे। 24 में हो क्या रहा है, ट्रेंड क्या कह रहे हैं, 24 की पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में समझते हैं, जिसमें धर्म का कितना फैक्टर, जाति का कितना, सब कुछ पता चल जाएगा। कोई जाति जाति जप रहा है, 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना। कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। कोई मंदिर मंदिर घूम रहा है, धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। किसका काम बिगड़ रहा है? चौबीस में किसका ट्रेंड चल रहा है, यह बताने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं और कुछ दिखाते हैं। 12 अक्टूबर को मोदी कैलाश पर्वत व्यू पॉइंट से दर्शन करने के लिए 2 दिन के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं। 2 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में हैं। बद्री धाम, केदारनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, सनातन की योजना बना रहे हैं। कोई जाति जाति करने में लगा है, कोई धर्म कर्म में लगा हुआ है। चाहे मोदी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे योगी हो, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन बातों का क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज भी है? क्या कोई 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव से कनेक्शन भी है? पहले वो समझते हैं। मोटा मोटा आंकड़ा है, भारत में 80% हिंदू हैं और 20% गैर हिंदू, जिसमें मुस्लिम, ईसाई सब आते हैं। जो 80% हिंदू वोटर्स हैं, उसमें सवर्ण हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी सब हैं। इन्हें जिसने सेट कर लिया वो बाजी जीत गया, लेकिन अपने अपने हक को लेकर ये आपस में बटे हुए हैं। मोदी विरोधियों का मानना है कि मोदी को 24 में हराने के लिए इस खाई को और चौड़ा करना होगा। मोदी विरोधियों को लगता है कि इस काम में जाति जनगणना या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला दांव काम कर जाएगा। इसीलिए वो 50% ओबीसी वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है। अगर पिछड़ों में अति पिछड़ों में जातियां टूटती हैं तो मोदी को वो हरा सकते हैं। ऐसा जाति जनगणना के अगुवा बने नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल गांधी को लगता है। मगर मोदी को लगता है कि सनातन धर्म ही है जो सवर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी को एक कर सकता है। अब अगर 12 अक्टूबर को मोदी कैलाश पर्वत देखने जा रहे हैं, वो कैलाश पर्वत जो इस वक्त चीन में मौजूद है और 80% देश के सनातनी वोटर्स का पवित्र तीर्थ है। मोदी अगर इन 80% हिंदुस्तानियों को सरहद से ही कैलाश पर्वत के दर्शन का इंतजाम कराते हैं तो सनातनी वोटर्स तक संदेश भी पहुंचाते हैं। ज्योतिर्लिंग में पीएम मोदी आदि कैलाश के व्यू पॉइंट तक जाने का उनका कार्यक्रम है। सनातन धर्म का कैनवास बहुत व्यापक है और जब गंभीरता से संदेश जाता है तो जाति जैसे फैक्टर गौण हो जाते हैं। सनातन का अगर प्रसारण मोदी और योगी के लेवल पर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी बड़ा हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पिछले 2 दिनों से योगी उत्तराखंड में है। टाइमिंग भी देख लीजिए, मोदी का 3 दिन बाद कैलाश जाने का कार्यक्रम है। उससे पहले ही योगी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। बहुत सी बात कही नहीं जाती है, लेकिन उसका मैसेज चला जाता है। आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर 2 मुख्यमंत्रियों की भर नहीं है। 80+5 मतलब 85 सीटों के सनातनियों को 24 का संदेश है। आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है। और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालु जनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार हैं। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं। 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें भी लगता है कि मध्य प्रदेश के 90% सनातनियों में वो शक्ति है जो जुट गए तो एंटी इनकम्बेंसी जैसे सारी चुनौतियों को ध्वस्त कर देंगे। इसीलिए जैसे ही महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का सवाल विरोधियों ने उठाया, शिवराज ने उसी कंपनी से दोबारा उसी के खर्चे पर महाकाल लोक पुनर्निर्माण कराकर विरोधियों की आरोपों की हवा निकालने की कोशिश की। इसके साथ ही शिवराज ने एक के बाद एक प्रदेश के तमाम हिस्सों में धार्मिक स्थलों की पुनर्स्थापना या कायाकल्प के रूप में कॉरिडोर या लोक बनाने की घोषणा की। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोक बनाने की घोषणा शिवराज कर चुके हैं। इसके अलावा संत रविदास मंदिर दलित समाज को साधने के लिए तो दुर्गावती के स्मारक से आदिवासी वोटरों को भी साधा जा रहा है। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर तो चले जाए, थोड़े पैसा वाले चले जाए, गरीब जाते ही नहीं था कि काय में तीर्थ करें भैया। तो मैंने तीर्थ यात्रा योजना बना दी। कमलनाथ ने बंद कर दी थी, मैंने फिर चालू कर दी। अब रेल से नहीं, रेल के साथ साथ हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ। गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाने। ऐसा दिग्विजय सिंह जी को तो उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाए वो। हम लोग तो सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं और पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसको पूरा करते हैं। आज बुधनी विधानसभा में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा थोड़ा सा बोलिए। बुधनी में तो प्यार ही प्यार है भैया जनता के मन में, यहाँ आक्रोश का क्या काम। अपने हिसाब से सभी सियासत सेट कर रहे हैं, लेकिन 24 में ट्रेंड क्या कह रहा है? पहले बात नीतीश कुमार की, जिन्होंने बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर मोदी के सबसे बड़े वोट बैंक में दरार डाल दी है। लेकिन ट्रेंड क्या कह रहा है? क्या नीतीश को इससे फायदा मिल रहा है? मैं आपके सामने सबसे पहले बिहार का ही ट्रेंड रख रहा हूं और आज पहले नेता जिनकी हम बात करेंगे वो हैं नीतीश कुमार। तो ये देखिए, ये नीतीश कुमार का के लिए जो ट्रेंड हमें दिखाई दिया, सीधे सीधे रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए, उनकी राजनीति के लिए और उनकी जाति वाली सोच के लिए। क्योंकि बिहार की 40 सीटों में से हमारे सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार मात्र 7 सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपैरिजन में आपको बता दूं, 19 में वो 16 सीटें जीते थे जब वो बीजेपी के साथ थे। तो वो तुलना भी आपको मैं दिखा देता हूं। और 14 से आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का ग्राफ कैसे गिरा, उठा और फिर गिरा। तो आपके सामने नीतीश कुमार की पार्टी के लिए 2014, 2019 और फिर 2024 के लिए जो हमने आज 2023 में सर्वे किया, उसके ट्रेंड्स में रखने जा रहा हूं। अगले ग्राफिक पर आ जाइए, जरा पता लगे आपको भी कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जैसे जैसे बदली, उनके लिए सियासी डिविडेंड में कितना अंतर आता रहा। तो ये देखें आप, बिहार में फिलहाल रेड सिग्नल नीतीश कुमार के लिए मात्र 7 सीटें 40 में से नीतीश कुमार की पार्टी जीत पाएगी, ऐसा अभी के सर्वे में हमें अनुमान जो है वो दिखाई देता है। और अब 14
2019 और जरा 24 की बात हम कर लेते हैं। ये ग्राफ आपको बताएगा। 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़े थे, मतलब वो आरजेडी के साथ भी नहीं थे, बीजेपी के साथ भी नहीं थे। 2 सीट नीतीश कुमार को केवल मिली थी। आप सब जानते हैं 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की वजह से, उनके नाम की वजह से उन्होंने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 16 सीटें जीते। आज वो महागठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी से अलग है। आज की तारीख में वो 7 सीटें जीतते हुए आपको दिखाई देते हैं, यानी सीधे सीधे 9 सीटों का नुकसान जो है वो नीतीश कुमार के लिए आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नीतीश कुमार के लिए जो ट्रेंड है वो बड़ा क्लियर है और उसमें बड़ा साफ संकेत उनके लिए भी है कि किसके साथ रहने पर उनको फायदा होता है और उससे जुदा होने पर कितना नुकसान उनको होता है। नीतीश और तेजस्वी की आरजेडी जाति जनगणना को ट्रम्प कार्ड मान रही है। जिस तरह से इसे ईडी अलायंस ने ऑन किया है, उसका असर क्या दिख रहा है? नीतीश ने ओबीसी को भले बांट दिया, लेकिन उनका ग्राफ तो और गिर गया। लेकिन उससे क्या उन पार्टियों को भी फायदा हुआ जो शुद्ध रूप से ओबीसी की सियासत करती हैं? 7 सीटें तेजस्वी यादव जो हैं उनकी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इनको हमने ऑरेंज कैटेगरी में रखा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसकी सीधी तुलना 2019 के साथ करेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। 2019 में तेजस्वी यादव की पार्टी साफ हो गई थी, लालू यादव की पार्टी फिनिश हो गई थी। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, केवल एक भी सीट उनको नहीं मिली थी। लेकिन अब वो गठबंधन में आने के बाद 7 सीटों पर हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके लिए सिग्नल जो है वो अभी सावधानी से चलने वाला सिग्नल है। आरजेडी की एक खासियत है इस पार्टी की, इस पार्टी ने कभी नरेंद्र मोदी की या बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स के साथ खुद को जोड़कर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो उसका नतीजा यह है 14 में 4 सीट जीते थे, 19 में साफ हो गए थे और 24 में अब जब चुनाव होगा तो आज की परिस्थिति में आंकलन है कि उनको 7 सीटें मिलती हुई जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर भी दिखा देते हैं हम आपको, वोट शेयर का ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहा है पिछले 2 चुनाव में और आज के सर्वे के अंदर। तो वो वोट शेयर का ट्रेंड जो है वो आपको दिखाई देगा कि 14 में 20% वोट मिला, 19 में 15% और अब वो फिर अपनी 14 वाली परिस्थिति पर आकर के खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के लिए आप देखिए लाल बत्ती आपको जलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज की हालत ये हो गई है उनकी कि 4 सीटें आज के दौर में अखिलेश यादव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देख लीजिए ट्रेंड क्या दिख रहा है 14 से, 14, 19, 24 इस बीच में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी याद रखिएगा। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी थे, तो जनता ने उनको चुना। हालांकि उस वक्त मुलायम सिंह जी थे और मुलायम सिंह जी कैंपेन को लीड कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव उसका युवा चेहरा थे उस दौर का और वो मुख्यमंत्री बने। ये देखिए 5, 5, 4 यानी नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई या नरेंद्र मोदी जो एजेंडा लेकर के आए 2014 से, उसके बाद से यही इसी ग्राफ के आसपास वो घूमते रहे। 14 में 5, 19 में 5 और फिर 4 सीटें जो मात्र हैं आज की हालत में मिलती दिखती है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों के लिए जो ट्रेंड सामने आए हैं वो मोदी को बहुत परेशान करने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। आज बिहार ने जो सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंततः चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी। कांग्रेस भी अब जातीय जनगणना को लेकर अपने चुनावी घोषणा में लेके आगे, क्या राष्ट्रीय जो चुनाव होगा उसमें भी सारी चीजें रहेंगी? देखिए ये मैंने कहा था चमत्कार है, ये चमत्कार हुआ है डेमोक्रेसी में कि कांग्रेस पार्टी भी अब कास्ट सेंसस की पक्ष में है। 2024 का चुनाव एनडीए को कोई हराने जा रहा है तो वो है पीडीए हराएगा एनडीए को। हालांकि अखिलेश यादव दावा तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन यूपी में क्या जाति जनगणना वाला फार्मूला कमाल कर पाएगा? क्योंकि गैर यादव जातियों का जिस तरह से मोदी ने घेरा तैयार किया है, इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में तो उनका जलवा तो बरकरार दिख रहा है। तैयारी तो ओबीसी वोट बैंक में दरार डालकर मोदी को हराने की है, ये बात मोदी जानते हैं। इसीलिए उनका फोकस उन मुद्दों पर है जो जाति की सियासत से बहुत ज्यादा ऊपर है, जिसमें सनातन है, राष्ट्रवाद है, विदेश नीति है, विकास है, महिला सशक्तिकरण है, गरीब कल्याण है, किसानों के लिए मोदी सरकार का काम है। मोदी को भरोसा है ये वो मैजिक है जिससे 24 की वैतरणी आसानी से पार हो जाएगी। मोदी को ऐसा क्यों लग रहा है वो बताने से पहले आपको
मोदी के प्रबल विरोधी इंडी अलायंस के राहुल गांधी का भी ट्रेंड देख लेते हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के इस वक्त सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। सारा उनके पार्टी के कार्यक्रम जितने भी होते हैं उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो यात्रा हो या राहुल गांधी जी का मेल मिलाप अलग अलग वर्गों के साथ उसकी वीडियो बना करके डालना हो। सर्वे क्या बता रहा है? सर्वे बता रहा है कि आज भी ये तीसरा चुनाव है जिसमें राहुल गांधी चेहरा है अपनी पार्टी का या विपक्ष का, और उसमें 70 सीटों पर उनकी पार्टी सिमटती हुई हमको दिखाई देती है। 543 में से 70 पार्टी, ये वो पार्टी है जिसने 400 से ज्यादा सीटें भी एक जमाने में जीती है। उतना दूर ना जाइए तो 200 प्लस तो अभी 2014 से पहले भी चल रही थी, लेकिन आज वो पार्टी 70 पर क्यों खड़ी है? और एक बार जरा ये ट्रेंड आपको हम जरा पीछे से दिखा देते हैं पूरा। ये जो 2014 से लेकर जो ग्राफ चला है कांग्रेस पार्टी का, उस पर आप एक नजर डालिए, और इसमें हम राहुल गांधी की भूमिका पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड तो कोई सीक्रेट नहीं है। ये ट्रेंड आपको ये बताएगा कि 2014 में 44 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी, और ये इतिहास में उनका सबसे कम नंबर था 44। और उसके बाद 2019 का चुनाव आया, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा भी दिया, और उसके बाद उनको सीटें कितनी मिली? 52 सीटें। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया है, उनकी पार्टी ने बहुत प्रयास किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हो, उस सब के बावजूद ये सर्वे ये कह रहा है कि ग्राफ अगर उनका उठ रहा है 52 से उठकर, तो मात्र 70 पर जाकर के वो खत्म हो जा रहा है। इंडी अलायंस मोदी के खिलाफ रणनीति तो तमाम बना रहा है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा सर्वे में तो नजर नहीं आ रहा। जाति जनगणना का जादू नीतीश पर नहीं चल रहा है, राहुल का भी बहुत ज्यादा फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो इंडी अलायंस में किसका जलवा चल रहा है? ममता बनर्जी के लिए फुल ऑन ग्रीन सिग्नल हमारा सर्वे दिखा रहा है। हमारा सर्वे ये बता रहा है कि 42 में से 30 सीटें ममता बनर्जी जीत सकती हैं। आप सोचिए कितनी पावरफुल यूनिट ममता बनर्जी की पार्टी की होगी कि इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, और उसके बाद अगर किसी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं तो ममता बनर्जी की होंगी। इसीलिए उनको आपके लिए जनता की तरफ से ग्रीन लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है लगातार। और ममता बनर्जी ने ये साबित किया है कि उनका लेकिन लगातार विधानसभा के चुनाव जीत करके, और फिर जब उनको भारतीय जनता पार्टी से चुनौती और कड़ी चुनौती मिली, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के चुनाव में जीती थी, तो उस प्रतिद्वंदी को वो एक बार फिर कैसे टक्कर देती है और पीछे किया, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। आइए आपको हम आगे दिखा देते हैं। इसमें 2014 से लेकर के अभी तक जो है क्या ग्राफ रहा है ममता बनर्जी की पार्टी का, पश्चिम बंगाल के लिए क्या ट्रेंड है वो आप देखिए। तो 2014 में 34 सीटें थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब 2019 जब बीजेपी ने वहाँ पर अपनी ज़मीन बनाई, तैयार की और लड़ाई लड़ी, तो 22 सीटें आई। आज माफ़ कीजिएगा, ये 18 सीटें आई, ये 22 ममता बनर्जी की सीटें हैं, वो बढ़ करके अब 30 होती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। अभी इंडी अलायंस सिर्फ मीटिंग में दिख रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है, बयानों में दिख रहा है, जबकि दीदी आंकड़ों में दिख रही हैं। और अभी इंडी अलायंस को टिकट की चुनौती से पार पाना है। दीदी ने अभी राष्ट्रीय राजनीति को लेकर मुंह नहीं खोला है। सर्वे कह रहा है इंडी अलायंस के पास मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है। ऐसी तमाम चुनौतियां हैं, अब उस पर जाति वाला दांव कितना काम करेगा ये देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।